बड़ा मामला है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने रिएक्ट कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने बोला है यह राजद्रोह है जो कांग्रेस ने करा है। राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए घातक है। मैं सीधा रुख करता हूं, मजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं गिरते गिरते कांग्रेस कहां तक आज गिर गई है। राहुल गांधी की कांग्रेस गिरी हुई कांग्रेस है। जवाब बीजेपी कह रही है। देखिए, जिस सिरसा और जिनकी भी आप चर्चा कर रहे हैं, सबको पता है कि एआई समिट में क्या क्या नाटक नौटंकी चला है। हमने यूएस डील पर प्रश्न किया लगातार, प्रधानमंत्री जी चुप्पी है। अब दूसरी बात इन्होंने कहा नंगा नंगा, ये अपस्टीन वालों के साथ जाकर के वहां नंगा इनके कितने मंत्री हुए हैं उसका जवाब इनके पास नहीं है। ये सब जिनके आंखों का मर गया पानी है, जो डकैत है वो यहाँ चोरी की बात कर रहा है शो एआई पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म जिस आदमी को नहीं पता, जरा एक बात करता हूं, जरा जीपीयू क्या होता है सुनील यादव बताना क्या होता है जीपीयू? ज्ञान बोलो जीपीयू। ये अब इनका टेस्ट थोड़ी हो रहा है। जिस आदमी को ये नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तैयार होता है वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ज्ञान देगा। अच्छा, जिसको ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर बजट कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 1 लाख करोड़ भी नहीं था, 4 लाख करोड़ अब हो चुका है। जिसको ये भी नहीं पता कांग्रेस पार्टी ने जाके 26/11 आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादियों के साथ में बिरयानी खाई, वो हमसे सवाल पूछेगा। जिनने आतंकवादियों के केस वापस लिए वो हमसे सवाल पूछेगा। सच्चाई की बात यह है 3 लाख युवा दुनिया जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में भारत की तारीफ कर रही है। भंडारी जी, ग्लोबल की सबसे सुनील यादव की बारी है। सुनील यादव से बात पूछी, नंगा बुलाया, शर्म इनको आनी चाहिए। ये झूठी बात कर रहे हैं आदमी। सुनील यादव ने देश को नंगा नहीं बताया, सुनील यादव ने देश को नंगा नहीं बताया। कमेंट सुनील यादव से, मैं क्योंकि आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, इधर से जो सवाल आएगा उसका जवाब दूंगा, बीजेपी जो पूछेगी उसका जवाब दूंगा। हम आप सुन लीजिए, किसान की बात कर रहे हैं, बोल नहीं सुन लीजिए। अच्छा, केवल इतना बता दीजिए, इस समय धान के फसल का समय है या गेहूं का? किसान की बात करो, सुन लीजिए। किसान की आय कब दोगुनी होगी? अब बताओ, इनमें कितने लोग रोजगार पा गए हैं? आप बताओ कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? अरे सुनो, सब बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो गांव गोद लिया था, सुन लो। अरे भाई पहले सुन लो, आज टॉपिक बता, समिट है कि नहीं है? सुन लो, हम क्या है सिलेबस में ये बच्चा जाके पूरी बात करेगा, बस सिलेबस की मेरी बात करेगा। आज जो अमीश भाई जो आज सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, 7% जीडीपी कितना है? सुनो मैं डेटा दूंगा, आपको कागज की जरूरत है। हमको पढ़े लिखा आदमी कागज से बताता है, जो मदरसा के अंदर पढ़ता है वो कागज से ही बताता है। ये सच्चाई है, पढ़े लिखे आदमी है। अरे भाई मेरा निवेदन है, एक करके अजय बताओ, अगर हम इनके दल के बड़े नेताओं की डिग्री पूछने लगे तो इनको कैसा लगेगा? और कहां से ले आते हैं, किस किस यूनिवर्सिटी से ले आते हैं? हम पर्सनल नहीं जाते, हम केवल देश के सामने आपसे पूछ रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जो गलती हुई उस पे आप सारे नौजवानों पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल सही, लेकिन उसके खिलाफ जो लोग शामिल हैं उसके खिलाफ एफआईआर। लेकिन उस समिट में अगर 100 चीजें हुई, 99.5 सही हुई, 0.1 में अगर किसी ने यूनिवर्सिटी ने कोई गलती करी है तो मुझे लगता है पूरे समिट को उसमें धोना नहीं चाहिए। उस यूनिवर्सिटी ने बकायदा माफी मांगी है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे राजद्रोह है। क्यों? क्या देश की समिट थी? क्या वो भाजपा की समिट थी? देश की समिट थी। 3 लाख से ज्यादा युवा वहां पे मौजूद थे। $200 बिलियन से ज्यादा का कमिटमेंट। पर ये शब्द गिरते गिरते इतनी गिर गई, जाके आधे नंगे हो चुके, कल को पूरे नंगे हो जाएंगे। कल को तो ये चले जाएंगे दूसरी समिट के अंदर और बोलेंगे कि हम पूरे नंगे हो चुके। ये भी हमारा प्रोटेस्ट की बात है, ये इनकी सच्चाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो बीजेपी का मंच था? नहीं, बीजेपी का मंच। क्या ये बीजेपी का, क्या वो मंच था प्रदर्शन का, जैसा आपका सहयोगी भी कह रहे हैं? एआई समिट जिस तरह से कराया गया है, जिस तरह बीजेपी की रैली होती है, तभी इतनी कुव्यवस्था। पहली, जिस तरह बीजेपी फेंकती है, उसी तरह गलगोटिया जैसे लोगों को बुला करके देश की बेइज्जती कराई गई। और इस पर कोई प्रश्न नहीं है। एक मंत्री से मैं पूछता हूं, क्या इस देश के प्रतिष्ठा को गिराने का काम आपने किया? मैं खुद प्रोफेसर हूं, मैंने कभी ऐसी समिट नहीं देखी जिसमें प्रधानमंत्री जबरदस्ती ऐसे हाथ उठा देते हो और बेइज्जती कराते हो। पहले भी मनमोहन सिंह ने सैकड़ों कराई है, बंगलोर में सैकड़ों होती है। 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ये रे भाई, इनको मैंने शर्ट निकाल करके प्रदर्शन पर दिक्कत है,
गांधी जी को भी गाली दे लीजिए, इस देश के साधु महात्मा भी बहुत हैं जो आधा ही कपड़ा पहनते हैं, उनको भी गाली ले लीजिए, लेकिन इस देश के किसानों के मुद्दों को रखिए। और कपास, एक सेकंड, कपास खरीफ की फसल है या रबी की फसल है? भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बता कर जाए। कपास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, कपास का प्रॉब्लम, कपास का प्रॉब्लम। पीताम्बर 2 सेक्ट है, उसमें एक साधु नागा भी रहते हैं, नागा साधु भी है। वही तो कह रहा हूं कि आप बात कर रहे हो, आप अगर नग्न होकर के शुरू से ही रहते और कहते एआई समिट देखूंगा तो आपकी अलग से ऑब्जेक्शनेबल बात हुई है, एक ऑब्जेक्शनेबल बात हुई है। मैं एक ऑब्जेक्शन, देखिए ये बार साधु संतों की बात हो रही है, जैन दिगंबरों की बात हो रही है जो बिना वस्त्रों के रहते हैं, और नागा साधुओं की बात हो रही है। देखिए ना तो नहीं, एक सेकंड, कुंभ मैं महाकुंभ में गया था, मैं कई मेलों में जाता हूं। एक सेकंड, देखिए ये क्या कुव्यवस्था यहां पर आप लोगों ने फैला रखी है। शांति रखिए। ओके, मैं कह रहा हूं हम कई मेलों में जाते हैं, महाकुंभ में जाते हैं, वहां नागा साधु भी होते हैं। अच्छा, जैन दिगंबर जो होते हैं, जैन जो साधु संत होते हैं, वो भी बिना कपड़ों के रहते हैं और उनकी साधना होती है। उसका कंपैरिजन इस विरोध के साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं एक सेकेंड, ये प्रोटेस्ट के साथ नहीं कर सकते। ये प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था जो इंटरनेशनल मंच पे हुआ। ये गलत है, ये गलत बात है। किसी साधु के साथ इस बात का कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये साधुओं का भी अपमान है, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये गलत है, ये भावना है, ये भावना है। आप क्या बात करते हैं? उसके बाद लेकिन अब महंत योगी आदित्यनाथ ने यूपी की विधानसभा में इस मुद्दे को उठा दिया है। बड़ी खबर है, यूपी की विधानसभा में कांग्रेस पे बड़ा हमला है। कांग्रेस ने अराजकता फैलाई है, कांग्रेस ने पूरे देश को शर्मसार किया है। महंत योगी आदित्यनाथ का बयान है, देश की छवि को खराब करने की कोशिश करी है कांग्रेस पार्टी ने। योगी आदित्यनाथ का पूरे घटनाक्रम पे कांग्रेस पे बड़ा अटैक है, देश की छवि को खराब करने की कोशिश है। अजय उपाध्याय, योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया, इस पर आपका रिएक्शन? बड़ी खबर है, देश के हिंदू धर्म के हम सबके शंकराचार्य के साथ जब अपमान हुआ, बटुकों के सिखाओं को ऐसे खींच करके जिस तरह अपमानित सरेआम किया गया, आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में किसी हिंदू धर्मावलंबी के साथ इस तरह का अपमान नहीं हुआ। उस समय किसी का सिर जो है शर्मसार नहीं हुआ। जब ट्रंप बार बार गालियां दे रहा है, देश को अपमानित कर रहा है, बार बार कहता है कि प्रधानमंत्री को मैंने धमकी दी, उनका कैरियर मैं खराब कर सकता हूं चाहूं तो, और इस पर वो यूएस डील कराता है, और कपास से लेकर के और सोयाबीन तक भारत में, यहां तक कि चारा भी इस देश को खिलाने का काम कर रहा है। ये इस पर अपमान नहीं होता। जब रसा से तेल रोका जाता है, इस पर अपमान नहीं होता। 14 बार यहाँ का प्रधानमंत्री जी क्यों उसको बचा रहे हैं? जो एक सबसे दुर्दांत बलात्कारी के साथ उसके 14 बार मीटिंग होती है, वो मंत्री है। इससे देश का अपमान नहीं होता। हिंसक कहने वाली कांग्रेस, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर विरोध करने वाली कांग्रेस, शंकराचार्यों पे लाठी चलाने वाली कांग्रेस, सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहने वाली कांग्रेस, आतंकवादियों का केस वापस लेने वाली कांग्रेस, बाबर की मजार पे पूरी गांधी वाड्रा परिवार जाने वाली कांग्रेस। मैं मानती हूँ कि ये मोदी सरकार में क्या नहीं हुआ है, क्या कांग्रेस ने बहुत पहले किया है और क्या मोदी ने नहीं किया। तो हमारा क्या लगता है, मोदी तो हमें तो लगता है कि, मुझे तो लगता है कि मोदी की सरकार ठीक चल रही है। और ये जो लोग बनाने घूम रहे हैं, और कहाँ गरीबी है? मुझे तो नहीं लगता है कि पहले के अपेक्षा अब गरीबी नहीं है। माता जी को महंगाई, अगर महंगाई है लेकिन भूखे कोई नहीं है। ओके, आप भी कुछ कह लीजिए। आप बोलिए, कुछ लिख के लाए आप, बोलिए। जहां पॉलिटिकल गरीबी है वहां गरीबी है, देश की जनता कोई गरीब नहीं है। एक बात, एआई समिट में क्यों करने गए ए कांग्रेसो तुम बवाल? देश की छवि को क्यों गंदी की? तुमसे यही सवाल। अपनी सरकारों में तुमने खाए ऑफिस में बैठ करके पेढ़ा, और ना कुछ किया था ना कुछ करने दोगे। नाचना आवे आंगन टेढ़ा। ओके, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। ओके, जवाब
माता जी ने जो प्रश्न किया है, माता जी। जी आपका हाँ, प्रश्न बहुत ओके, हद ओके, तक जायज ओके, ओके, उपाध्याय है। जी। कांग्रेस बहुत कुछ की, जिस स्कूल में आप पढ़ी, जहां आपने सब चीजें एजुकेशन पाई, सबसे बड़ी बात है आज बोलने की जो आजादी है उसी कांग्रेस ने दी। और अब रुक जाइए, आप रुक जाइए। और भाई साहब जो हैं इन्होंने बड़े अच्छे कविता लिखी है। एपेस्टाइन पर नहीं बोल पाते, अवार्ड लेने वाले उसके ये बाद लोग मोदी जी छोटे-छोटे ट्रंप चोर पर क्या नहीं प्रतीक बोल उनके- पाते, उनसे पूछा गया? किसानों का गर्दन दबा दिया, इस पर कहीं कोई प्रश्न नहीं कर पाते। यही है मोदी भक्ति, और मोदी कांग्रेस भी भक्ति थे। से देश नहीं चलता। एक कुछ कह रही माता जी, आप कह रही हैं, अच्छा कह रही हैं। हमारे पूर्वज कांग्रेस भी रह चुके हैं, वैसे लेकर कांग्रेस ने भी अच्छा एकदम किया अच्छा है। किया। बस हम यही कहाँ मैं कह रहे हैं? बोले कांग्रेस भी अब बीजेपी अच्छा कर रही है तो हम अच्छा कहेंगे। वो कह रहे हैं कि अब की आज की कांग्रेस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि घर के अंदर अगर एक मुखिया हो, क्या सारे लोग खुश होते हैं उस मुखिया से? तो विपक्ष चलो, कैसे आप लोग खुश हो सकते तो हैं? राहुल गांधी पे माता जी आपका विचार है? आपने तो इंदिरा जी को भी देखा, राजीव जी को भी देखा, राहुल जी पे क्या बिल्कुल विचार है? बिल्कुल राहुल गांधी जी पे क्या विचार है? राहुल जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख सकते। ओके, नहीं देख सकते। ठीक है, उनका ओके, राहुल जी पे विचार हो